माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम वर्क। टेक्स्ट टू कॉलम कमांड कैसे वर्क करती है और क्या इसका उपयोग है। टेक्स्ट टू कॉलम कमांड एक ऐसी कमांड है जिसके अंतर्गत आप किसी भी डेटा को जो कंबाइन हो, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि ये डेटा एक कंबाइन डेटा है, जैसे इसके अंदर मिस्टर मिसेस, ठीक है, नेम एंड सरनेम दोनों एक ही कॉलम के अंदर एंटर किए हुए हैं। अब हमारे बॉस ने हमसे बोला कि आप एक काम करिए कि आप इनके टाइटल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग सेपरेटली करके दिखाइए। तो आई थिंक एक टास्क ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन डोंट माइंड, बहुत इजी आप इस काम को कर पाएंगे। कैसे? इसके लिए कॉलम वर्क का इसके लिए कमांड हमारे पास में होती है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम कमांड। किसी भी इस तरह के डेटा को हम कैसे कॉलम में अलग अलग कर सकते हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी ऐसा कोई डेटा आपके सामने आए तो आप डेटा को इस प्रकार से सिलेक्ट करिए जैसे हम कर रहे हैं। डेटा सिलेक्ट करने के बाद में हमें टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना होगा। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन नजर आएंगे। पहला ऑप्शन डिलीमीटर एंड दूसरा आएगा फिक्स विड्थ। डिलीमीटर क्या होता है और कब यूज किया जाता है? डिलीमीटर का अगर हम यूज देखें तो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि जब कैरेक्टर के बीच कोई कॉलम, कोई टेब या स्पेस साइन का आप उपयोग करते हैं तो आप डिलीमीटर यूज कर सकते हैं। फिक्स बिट्स का उपयोग हम कब कर पाएंगे? जैसे किसी भी डेटा के बीच जब हम अलाइनमेंट, कॉलम या स्पेस बिटवीन होते हैं तो उसके बीच में कर सकते हैं। यानी कि डेटा ऑलरेडी किसी कॉलम में बटा हुआ है, रो और कॉलम में, तो फिक्स बिट्स का आप उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास डेटा है लेकिन ये डेटा ऑलरेडी अभी एक ही कॉलम के अंदर एंटर किया गया है। ठीक है, हम इसमें यहाँ आएंगे, हम इसमें डिलीमीटर यूज कर सकते हैं क्योंकि डेटा एक ही कॉलम में होने की वजह से स्पेस साइन का उपयोग किया गया है वर्ड को अलग करने के लिए। तो हम डिलीमीटर के अंतर्गत रखते ही इसे अलग कर पाएंगे। जैसे अगला स्टेप आता है नेक्स्ट। अब आपको डिलीमीटर समझाना होगा कि कौन सा डिलीमीटर इस पर्टिकुलर डेटा में यूज किया गया है। जैसे मान लीजिए, क्या आपने टेब बटन यूज करते हुए डेटा को अलग किया है? डिलीमीटर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर आप डिलीमीटर नहीं जानते हैं कि कौन सा डिलीमीटर इसमें यूज किया गया है या डेटा किसी और ने टाइप किया है, सेपरेट डेटा आपको करना है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ देखिए, अगर आप टेब बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके डेटा के अंदर एक लाइन ड्रॉ होती है। अगर वो नहीं हो रही है तो इसमें टेब बटन डिलीमीटर यूज नहीं किया गया है। क्या आपने यहाँ पे कोई सेक्शन यूज किया है, उसमें भी कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है तो आप यहाँ भी नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कोई कामा ड्रॉ किया है, उस पर भी कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही तो इसका भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्या आपने स्पेस का यूज किया तो जैसे ही आप स्पेस पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। कहने का मतलब इसमें डिलीमीटर स्पेस यूज किया गया है जिससे आप अपना डेटा सेपरेट कर पाएंगे। अदर्स की हम बात करें तो यहाँ पर अदर्स, अदर्स क्या होता है वो भी मैं आपको भी समझाता हूँ। अदर्स में कोई भी कामा आप यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी इसका आप यूज कर सकते हैं, उसको भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से। फिलहाल हम यहाँ पर सेपरेट डिलीमीटर का यूज करते हैं, यानी कि स्पेस का यूज करते हैं, क्योंकि स्पेस यहाँ पे किया हुआ है, डेटा जो है हमारा स्पेस के थ्रू ही अलग किया गया है। नेक्स्ट बटन यूज करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो एक्सेल के अंदर जो कमांड है टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड के अंदर स्टेप 3 हमसे पूछता है जो कॉलम फॉर्मेट डेटा है उसके अंदर जनरल है, टेक्स्ट है, क्या है, यानी कि इस डेटा को किस रूप में आप चाहते हैं। क्या आप डेटा को जनरल टेक्स्ट में जनरल चाहते हैं? जनरल के अंतर्गत कोई भी नंबर, इंटीजर, वैल्यू वगैरह जो हो वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम हमारे टेस्ट एक्सेल की सीट पे जब भी कोई डेटा होता है तो बेसिकली वो डेटा जनरल ही रहता है। हम जनरल रखते हो या फिर कोई स्पेशल डेट हो या कोई टेक्स्ट हो या फिर अन्य कोई फॉर्मेट्स हो तो उसके लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। डेट है नहीं, टेक्स्ट हमें रखना नहीं है, हमें जो भी फॉर्मेट है उसे जर्नल के रूप में इंसर्ट करना है, तो हम फिलहाल जर्नल सेलेक्ट करते हैं, देन फिनिश करते हैं और सीधा ओके करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका डेटा अलग अलग रूप में बढ़ चुका है। देखो, अभी इसमें हुआ क्या है, इसमें दो ऑप्शन वापस आपको मिलेंगे। अभी आप ये चाहते थे कि सर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर फुल एक बार लिखा होना चाहिए और बाद में डेटा डाइवर्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अभी क्या हुआ, जो फुल डेटा लिखा हुआ था, फुल नेम था, वो फुल नेम यहाँ से डाइवर्ट होकर अलग अलग कॉलम्स में बढ़ चुका है। यानी कि मिस्टर मिसेस अलग हो चुका है, नेम अलग हो चुका है और सर नेम अलग हो चुका है, यानी कि लास्ट नेम अलग हो चुका है। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे नेम फुल रहे, टाइटल में मिसेस
मिस्टर मिसेस यहाँ आ जाए, नेम यहाँ आ जाए, लास्ट नेम यहाँ आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस कंट्रोल जेड करें और डेटा को कंबाइन कर दें। अब क्या करें, इस पूरे डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट रखते हुए इसे यहाँ पर कॉपी कर दे, यानी सॉरी पेस्ट कर दे। इधर थोड़ा सा बड़ा कर दे डेटा। डेटा सिलेक्ट है, वापस आप टेक्स्ट टू कॉलम पे चले जाइए, डिलीमीटर यूज करिए। डिलीमीटर यूज करने के बाद में स्पेस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, नेक्स्ट करिए, देन फिनिश कर दीजिए और यस कर दीजिए। आप देख पाएंगे कि आपका डेटा फुल नेम में भी आपको नजर आएगा, आपका डेटा का टाइटल्स यहाँ पे नजर आएगा, नेम सेपरेट हो चुका है और लास्ट नेम भी सेपरेट हो चुका है, जिससे डेटा को फुल नेम एंड अलग सेपरेटली रेट करने में आपको किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। इस तरह से आप डेटा को यहाँ पे देख पाएंगे। इसका एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, इससे भी हम समझते हैं, और वो एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास एक व्हीकल नंबर है। व्हीकल नंबर में लेफ्ट, राइट और मिड, यहाँ पे तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। क्या हम इन व्हीकल नंबर को इस तरह से अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो हम देख पाएंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 जोन दे रखे हैं। सबसे पहला AK यानी कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोड और व्हीकल नंबर। यही एक व्हीकल नंबर में इंपॉर्टेंट चीज होती है जो यहाँ पे दे रखी है। हम इसे कैसे कर सकते हैं, आप चाहते हो यहाँ पर कि इन्हें भी हम इस तरह से बांटें कि फुल यहाँ पे दिखे और बाद में जो तीनों कनेक्शन है वो अलग अलग हो जाए। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे डेटा कॉपी करना होगा एंड देन यहाँ पे इसे पेस्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम इन तीनों जोन में इसको अलग अलग कर पाएंगे। जैसे कि सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आएंगे, इसमें भी डिलीमीटर यूज किया गया है, नेक्स्ट करते हैं। लेकिन अभी आप देख पाएंगे ना इसमें किसी टेप बटन का प्रयोग किया है, ना इसमें कोई स्पेशल कामा का यूज किया गया है। हाँ, कामा का यूज अगर करते हैं तो यहाँ पे कौन सा कामा है वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे वो कामा साइन लगा दिया तो जैसे आप कामा साइन लगाते हैं यानी कि इसमें कौन सा देखिए आप स्पेस कामा का उपयोग किया गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कामा लगाया गया है। तो आप यहाँ पे जैसे लगाएंगे तो ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। हो गया लाइन ड्रॉ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये नहीं लगा पाएंगे तो शायद वो लाइन ड्रा नहीं होगा। अगर इस टाइप का कोई सिंबल होता तो उसे लगाना होता, लेकिन वो नहीं है, ये वाला है। तो जो एग्जिट दे रखा है उसी को आप यहाँ पे डालिए। जैसे आप डालेंगे देन नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे और ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे तीनों अलग अलग बढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड और यहाँ पे व्हीकल नंबर को यहाँ पे मैच करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी कामा, सेपरेट साइन, स्पेस या फिर किसी भी तरह के टेप बटन साइन को भी आप इजीली इस कमांड के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस कमांड में इतना था। प्लीज आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जिससे आप किसी भी डेटा को इजीली समझ पाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।